बरगद का शैतान। ये कहानी रोहन की है। उन दिनों रोहन शहर में एक कारखाने में नौकरी कर रहा था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष अचानक काम पर ना आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी। इस वजह से रोहन को देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। रोहन काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। उसे हर रोज घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीजें ठीक ठाक दिख रही थी। जब रोहन जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी उसने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। उस पर नजर पड़ते ही वह रोहन को अपने पास बुलाने लगा। रोहन ने उसके पास जाकर साइकिल का ब्रेक लगाया। वह रोहन को बोला, बेटा, तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। रोहन ने पूछा, चाचा, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोला, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहन ने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पीछे बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठा बूढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। तो रोहन ने ही पूछ लिया, चाचा, आपने अपना नाम नहीं बताया। वह बोला, मेरा नाम है जमाल उल्फत। नाम बताते वक्त उसकी आवाज किसी जवान मर्द की तरह थी, पर रोहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में रोहन ने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, पर अचानक साइकिल का पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से रोहन को थकावट महसूस होने लगी। वो बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हलाक महसूस हो रहा था, इसलिए रोहन ने एक नजर पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखकर रोहन चौंक गया, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी साइकिल पर नहीं था, तो अचानक कहाँ गायब हो गया। ये सोच सोच कर रोहन को डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गया तो रोहन के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसने साइकिल घुमा ली और हर जगह देख देख कर जाने लगा, पर रोहन को वह कहीं नहीं दिखा। लेकिन दोबारा वापस आते वक्त उसे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर छुपाकर बैठा है। रोहन ने उसे दूर से ही आवाज दी, जमाल चाचा, आप हो क्या वहां पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब रोहन ने साइकिल वहीं छोड़कर नजदीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब वो उस बरगद के नजदीक पहुंचा, तो रोहन को अचानक से खून जमाने वाली ठंडक ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से रोहन ने पहचान लिया था कि वह जमाल चाचा ही है। फिर उसने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रोहन के इतना कहने पर भी चाचा ने तील के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों के बीच झुका के बैठा रहा। रोहन को अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहां पर ठंड भी थी। कहीं चाचा का राम नाम सत्य न हो गया हो, ये भी रोहन के दिमाग में चल रहा था। फिर चाचा को उठाने के लिए वो धीरे धीरे उनके नजदीक गया। तभी उसे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहां बहुत दिनों से सड़ रही है। फिर भी सांस को रोककर रोहन ने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से उसे जो महसूस हुआ, उससे रोहन के बदन में कंपन दौड़ गई। रोहन वहां से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। रोहन उनकी तरफ डर भरी निगाहों से देख रहा था।
तभी चाचा में हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज रोहन की आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर उसके मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चिर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद रोहन वहां से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वह प्रेत भी रोहन का अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए रोहन का पीछा करने लगा। रोहन तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के पैडल मारने लगा। जितनी तेजी से रोहन साइकिल चला रहा था, उतनी तेजी से वो प्रेत उसकी तरफ आ रहा था। वह रात मानो शैतान की थी। ऐन मौके पर उसकी साइकिल की चैन उतर गई। अब तो रोहन की फटके हाथ में आ चुकी थी। रोहन ने साइकिल और साइकिल पर लटकाया हुआ टिफिन वही छोड़ दिया और अपनी जान एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेजी से भागा। और जब रोहन ने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नजर पीछे देखा, तो उस शैतानी बला ने उसका पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का शैतान रोहन को देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेशद्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो वहां कदम रख सके।